ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। संत और सत्संग की महिमा रामचरितमानस से बालकांड में, और बालकांड में जो दोहा नंबर शुरू में ये 2 है ना, तो दोहा नंबर 2 के पहले ही है ना, जहाँ पर दोहा नंबर 1 है ना, 1 के बाद दोहा नंबर 1 के बाद में ही है। मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। देखो, संसार के लोगों के घर में रामचरितमानस है, रामचरितमानस पढ़ते भी हैं, लेकिन वो इसको पढ़ के भी नहीं समझते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो संतों का समाज है ना, ये जो सत्संग है, ये आनंद और कल्याणमय चीज है। मुद, मुद माने क्या होता है? जो मुदिता, जो आनंद दे। देखिए, और कैसा है ये? मंगलमय है, कल्याणकारी है। तो माधव भगवान से इसका अर्थ सुनते हैं। जी भगवान। मुद मंगलमय संत समाजू, संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। जो जग जंगम तीर्थ राजू, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज अर्थात प्रयाग है। राम भक्ति जो है सुरसरी धारा, जहां उस संत समाज रूपी प्रयागराज में, अरे वाह वाह, राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है। क्या बात है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। कितनी सुंदर बात है कि संत समाज कैसा है। तो कहते हैं नंबर 1 तो ये मुद है। मुद माने मुदिता, आनंद देने वाला, आनंद है। और दूसरी बात है मंगलमय है, कल्याणकारी, कल्याणकारी है। तो कहते हैं जो जग जंगम तीर्थ राजू, जंगम माने होता है जो चलता फिरता होए। तो कहते हैं संसार के सारे तीर्थ तो एक जगह फिक्स हैं। क्या भाई? तो बोले ये कैसा तीर्थ है? बोले ये चलता फिरता तीर्थ है। कभी संत समाज, कभी संत इधर, कभी उधर। कभी संत समाज ग्रेटर नोएडा में सत्संग कर रहे हैं वेदांत छंदावली पर। क्यों भाई? कभी संत समाज पता लगा कि कानपुर में सत्संग चल रहा है, कभी पता चला चलती गाड़ी में सत्संग चल रहा है, कभी मालूम हुआ कि रामकृष्ण आश्रम में सत्संग चल रहा है, कभी वो वासुदेव वाटिका में सत्संग चल रहा है। तो कहते हैं ये चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। ऐसा प्रयागराज नहीं है कि वो वहाँ फिक्स है, एक ही जगह है, इलाहाबाद में ही मिलेगा। हाँ, ऐसा नहीं है। ये जो है चलता फिरता, कीप ऑन मूविंग। हाँ। और आगे क्या कहते हैं? राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, जहाँ पर राम भक्ति रूपी सुर सरी, सुर माने देवता, देवताओं की जो नदियां है। कौन? गंगा। ये आपको मालूम है गंगा यहाँ की नहीं है। गंगा वहाँ से देवों की नदी है, उतर के यहाँ आई है, इसलिए गंगा बड़ी पावन है। तो कहते हैं ये गंगा की धारा है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, और कहते हैं ये जो ब्रह्म विचार है ना, इसका जो प्रचार है, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, ये जो ब्रह्म विचार का प्रचार है,
ब्रह्म परमात्मा का ब्रह्म का निरूपण है कि संत समाज सरस्वती जहाँ है। भी जाएगा हाँ वहाँ ब्रह्म विचारी करेगा। हाँ हाँ, ब्रह्म विचार करेंगे। तो कहते हैं कि ये कैसा है, तो कहते हैं ये चलता फिरता प्रयागराज है। देखिए भगवान, कितने लोग जानते हैं इसको और कितने लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं लाइफ में, और रामचरितमानस सब पढ़ते हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रभिनंदनी बरनी, करम कथा रवि नंदनी बरनी, हरिहर कथा विराजति बेनी, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। सुनत सकल मुद मंगल देनी। कहते हैं, माधव भगवान से अर्थ सुनते हैं इसका। विधि निषेध में कलिमल हरनी, विधि और निषेध, यह करो यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। हाँ। करम कथा रवि नंदनी बरनी, और रविनंदनी माने सूर्य की जो पुत्री है यमुना। तनया माने क्या होता है? तनय माने होता है बेटा, और तनया माने क्या होता है? बेटी। बेटी। सूर्य तनया यमुना जी ये देखो, रविनंदनी, सूर्य की जो नंदिनी है, बिटिया है क्या भाई? सूर्य की जो तनया है यमुना जी, है ना? अच्छा, हाँ आगे। और हरिहर कथा विराजति बेनी, हरि माने भगवान विष्णु और हर माने महादेव। हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं विराजित बेनी त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं। अरे वाह 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 वाह। सुनत सकल मुद मंगल देनी, और जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली है। कहते हैं ये सत्संग क्या है, संतों का समाज क्या है? तो कहते हैं चलता फिरता तीर्थ है। और इसमें बताया गया है विधि निषेध में क्या करे क्या ना करे। देखिए, तो कहते हैं कि कलयुग के पापों को कलिमल हरनी, कलयुग के मल को, कलयुग के पापों को हरने वाली है। अरे भाई, इसमें सब में मन लगाओगे तो संसार के पापों से बच जाओगे, तीनों तापों से बचोगे, भगवान की भक्ति मन लगेगा। कर्म कथा रविनंदनी बरनी, और कहते हैं कि ये करो ये ना करो रूपी कर्मों की जो कथा है ना, ये सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है। सुनते ही सब आनंद और कल्याण की देने वाली है। आपको मालूम है प्रयागराज में क्या होता है? गंगा जमुना सरस्वती तीनों का संगम है। तीनों का वर्णन हो गया। देखो इसमें, बटु विश्वास अचल निज धर्मा, बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा, सेवत सादर समन कलेशा। बहुत ही गजब का वर्णन है। माधव भगवान से अर्थ सुनते हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म से जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है। तीर्थराज समाज सुकर्मा, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज अर्थात परिकर है। सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। बहुत अच्छी लाइन है भाई, बताएं क्यों? अब देखो बरसात हो रही है, लेकिन संत लोग बैठ गए कहीं और सत्संग चल रहा है कहीं पर। अच्छा सुनिए, सर्दी हो रही है, कार में बैठ के स्वेटर वेटर पहन के और पहुंच गए मजे से। अच्छा सुनिए, घर में चल रही है, कभी कार में चल रही है, कभी ट्रेन में चल रही है, सभी को सुलभ है। अरे भाई, यहाँ से प्रयागराज कोई कैसे पहुंचे? मुश्किल है जरा, पैसा भी लगेगा, जतन करना पड़ेगा। तो कहते हैं जहाँ हो वहीं चलता फिरता तीर्थराज है, वहीं चालू। सब ही सुलभ,
सभी को सुलभ सब है। है सुलभ, सब ये दिन ये जो सब प्रयागराज है संत समाज वाला, ये सबको सुलभ है, सब दिन सुलभ है, गर्मी सर्दी बरसात सब देसा, कहीं भी किसी भी जगह पर हो। सेवत सादर समन कलेसा, और इसका जो सेवन करते हैं वो उनके सारे क्लेशों को नष्ट कर देता है। हम्म। तो एक लाइन और लेते हैं, समाप्त करते हैं, अर्थ पूरा कर लीजिए। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और सेवत सादर समन कलेसा, आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राऊ, अकथ अलौकिक तीर्थ राऊ। ये कैसा है? तो कहते हैं अकथनीय तीर्थराज है। संसार में बहुत सारे तीर्थ है ना, तो कहते हैं तीर्थों का राजा है। तीर्थ राऊ, तीर्थों का राजा है ये सत्संग, संतों का समाज। और दे सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। अब माधव भगवान से अर्थ सुनते हैं इसका। अकथ अलौकिक तीर्थ राऊ, वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है। देई सद्य फल प्रकट प्रभाव, एवं तत्काल सद्य तत्काल फल देने वाला है, और उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। अर्थात ये कैसा तीर्थराज है? सारे तो तीर्थ हैं और ये तीर्थों का राजा है, संतों का समाज। तो कितना सुंदर वर्णन है भगवान संत और सत्संग की महिमा। ओम शांति शांति शांति।